I'm Anmol. I live in Delhi and I have just crossed my 12th. Simultaneously, I am doing Vestige. Before we would start, I would like to thanks my all uplines, Savita ma'am, Jyoti ma'am, Anjali ma'am and Naina ma'am. ज्योति मैम एंड अंजलि मैम ज्योति मैम एंड सविता मैम जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस कराया। जब मैं 11th क्लास में था तब मैं यही सोचता था कि ग्रेजुएशन के बाद मैं जॉब करूंगा अच्छी सी। बट आई एम ब्लेस्ड कि मैं 12th क्लास में जैसे ही आया तो मुझे ज्योति मैम ने इनवाइट किया जनकपुरी ब्रांच में एंड मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा लगा। मैं वहाँ पे ज्वाइन हो गया। एंड वेस्टीज क्या है, इससे पहले वेस्टीज क्या है उसके बारे में पहले हम बात करते हैं, उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वेस्टीज क्या है? वेस्टीज एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं, जहाँ पे हम गोल्स को फुलफिल कर सकते हैं। सो अगर हमें यहाँ पे पूरा विश्वास होता है कि यहाँ पे हमारे ड्रीम्स फुलफिल होते हैं, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर वो अच्छा नहीं होगा तो हम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। वो है हेल्थ। तो हेल्थ तब अच्छी होगी जब हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। इम्यून सिस्टम क्या होता है एंड हम उसको कैसे स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, यही आज का हमारा टॉपिक है। व्हाट इज इम्यून सिस्टम एंड हाउ कैन बी स्ट्रॉन्गर इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम एक नेटवर्क होता है ह्यूमन सेल्स का एंड प्रोटीन का, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है अगेंस्ट इन्फेक्शन। इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी द एबिलिटी टू अवॉइड और नॉट बी अफेक्टेड बाय एनी डिजीज। मीन अगर हमारी इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो हमारी जो बॉडी पे फॉरेन पार्टिकल्स हैं इजीली अटैक नहीं कर पाएंगे। बट अगर हमारा इम्यून सिस्टम ही वीक होगा तो हमारी बॉडी पे वो इजीली अटैक कर सकते हैं। सो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है और वो हमें वेस्टेज के सप्लीमेंट्स के थ्रू हम उसको स्ट्रांग कर सकते हैं। बट जरूरी नहीं है कि हम अपने सप्लीमेंट्स के थ्रू ही वेस्टेज इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर सकते हैं। डेली मील्स के बेसिस पे भी हम अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं, जो हम रोज मील्स लेते हैं। बट आज की डेट में हमारी लाइफ में केमिकल्स बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं, बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, तो इससे हमारी फूड में जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी बहुत ज्यादा लैकिंग हो चुकी है। एंड हम इंडिया में फूड को बर्न करके खाते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स तो वहीं पे भी हमारे खत्म हो जाते हैं। एंड 96% डिसीजेज हमें अगर लगती हैं तो सिर्फ हमारे इम्यून सिस्टम की वीक होने की वजह से। तो हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। सो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए वेस्टेज हमें कुछ सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करता है, तो उसी के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट सप्लीमेंट है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना को हम न्यूट्रिएंट पावर हाउस भी बोलते हैं, बिकॉज हमारी 46 न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को स्पिरुलिना पूरी करता है। 46 न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरी करता है, जो हमारी रिक्वायरमेंट होती भी है डेली बेसिस पे। एंड नासा ने स्पिरुलिना को एक अलग से नाम दे रखा है। नासा उसे बोलता है सुपर फूड, बिकॉज एस्ट्रोनॉट्स जब स्पेस में जाते हैं तो वो स्पिरुलिना को ही लेते हैं 75% एज अ फूड। एंड इसे हम इसमें 60% प्रोटीन कंटेंट भी होता है एंड अमीनो एसिड्स भी होते हैं। एंड हमें ये बिफोर मील लेना चाहिए। बिफोर मील क्यों लेना चाहिए, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर हम इसको आफ्टर मील भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमें इसको बिफोर मील ही लेना चाहिए। आफ्टर मील हम तब ले सकते हैं जब हमें वेट को गेन करना है। बिफोर मील अगर हम लेंगे तो हमारी स्पिरुलिना जो बॉडी में जाएगा वो एनर्जी क्रिएट करेगा, जिससे हमें भूख भी कम लगेगी। अगर हम इतना खाते हैं तो हम उससे कम खाएंगे। अगर हम आफ्टर मील लेते हैं तो मील तो हम पहले ही ले रहे हैं, वैसे भी फूड जा रहा है हमारी बॉडी में, तो स्पिरुलिना भी एक तरह का फूड होता है, वो भी हमारी बॉडी में जाता है। इससे अगर डबल फूड हमारी बॉडी में जाएगा तो हमारा वेट बढ़ेगा। तो इसलिए हमें बिफोर मील लेना चाहिए। एंड इट हैज अ हाई लेवल ऑफ बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन इसमें 10x ज्यादा होता है कैरेट से, जो हमारी ड्राई स्किन को बहुत ज्यादा इंप्रूव करने में हेल्प करता है। एंड इसमें विटामिन ई होता है, आयरन होता है,
एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ B12, विटामिन B12 हमें स्पिरुलिना में मिलता है। ऑफन लोग कहते हैं कि हम इवनिंग तक थकना शुरू हो जाते हैं बिकॉज हमारे इम्यून सिस्टम में न्यूट्रिएंट्स की लैकिंग हो जाती है, मिनरल्स की लैकिंग हो जाती है, इसलिए हम थकना शुरू हो जाते हैं। तो वहां पे हम एक स्पिरुलिना का कैप्सूल इवनिंग में भी ले सकते हैं। सेकेंड प्रोडक्ट है नोनी। नोनी एक ट्रॉपिकल फ्रूट है। ट्रॉपिकल मीन्स जो हॉट एंड ह्यूमिड रीजन में ग्रो होता है। एंड नोनी हम एक ऐसा सप्लीमेंट है जो हमें हर सप्लीमेंट के साथ लेना चाहिए, हर सप्लीमेंट के साथ। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। रीजन ये है कि उसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपने स्पॉन्ज देखा होगा, स्पॉन्ज। स्पॉन्ज में अगर हम पानी डालते हैं तो अगर हम पानी डालते हैं तो वो उसमें इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें स्पॉन्ज के अंदर पोर्स होते हैं जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, लेकिन अगर हम उसी स्पॉन्ज में अगर हम घी डाल दें, मस्टर्ड ऑयल डाल दें, तो वो पोर्स धीरे धीरे ब्लॉक होने शुरू हो जाएंगी, बंद होने शुरू हो जाएंगी। सिमिलरली हमारी बॉडी में भी घी जाता है, घी हम लेते हैं, टॉक्सिन हमारी बॉडी में होते हैं, मस्टर्ड ऑयल हम लेते हैं, तो उससे हमारी पोर्स बंद होना शुरू हो जाती हैं। तो बंद होना शुरू हो जाती है, जो भी हम लेकिन हमारे पोर्स तो बंद हो चुके हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स तो वहां पे जाएंगे ही नहीं। तो वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाएंगे? वो फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑफन पीपल बोलते हैं कि हम कुछ खाते नहीं है बट हमारा वेट बढ़ रहा है, वो इसी रीजन की वजह से बढ़ता है, क्योंकि हमारी पोर्स बंद हो चुकी हैं और हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो उसमें जा नहीं रहा, तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए 09 नोनी कंटेन करता है, जो हमारे सेल की पोर्स को खोलने का काम करता है। सेल की पोर्स को खोलता है तो न्यूट्रिएंट्स सेल्स में अच्छे से जा पाते हैं, तो सेल्स की लाइफ बढ़ जाती है, तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ बढ़ जाती है। एंड अगर कोरोना वायरस अगर हमारी बॉडी में एक्टिव भी होता है तो हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, तो उस केस में भी हम नोनी ले सकते हैं। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है नोनी। स्किन डिसीज में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। हमारी गट फ्लोरा को भी बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है, जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। एंड नोनी भी हमें बिफोर मील लेना चाहिए। अगर नोनी ले रहे हो, अगर स्पिरुलिना ले रहे हैं तो नोनी साथ में लेनी है। कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हो तो नोनी का लेना बहुत जरूरी है। तो अगर स्पिरुलिना अटैक काम नहीं करता, तो इसी वजह से नहीं करता कि हमारे पोर्स बंद होते हैं। तो हम इससे पहले हमें नोनी लेना चाहिए, उसके बाद स्पिरुलिना लेना चाहिए। थर्ड प्रोडक्ट है कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम क्या होता है? जब काऊ का एक बेबी होता है, उसके बाद जो उसका फर्स्ट मिल्क निकलता है, उससे कोलेस्ट्रम बनता है। तो उससे कोलेस्ट्रम बनता है। एंड अगर एक बेबी हुआ है, उसके इम्यून सिस्टम वीक है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो वहां पे हम उस टाइम में कोलेस्ट्रम दे सकते हैं। एंड जरूरी नहीं है कि हमें एक पर्टिकुलर एज के पर्सन को देना, किसी भी एज के पर्सन को ही दे सकते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम को बहुत ज्यादा स्ट्रांग करता है ये। एस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। एंड ये हमें 37 टाइप्स के इम्यून फैक्टर्स प्रोवाइड करता है। एंड इसमें कोलेस्ट्रॉल में हमें 100x ज्यादा एंटीबॉडीज मिलती हैं मिल्क से। 100x ज्यादा एंटीबॉडीज हमें इसमें मिलती हैं। एंटीबॉडीज क्या होता है? एंटीबॉडीज एक सब्सटेंस जो हमारी डिजीज से लड़ने की कैपेसिटी को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एंड कोलेस्ट्रम हम एक मॉर्निंग में एक कैप्सूल ले सकते हैं, एक इवनिंग में एक कैप्सूल ले सकते हैं। एंड सेम है, कोलेस्ट्रम से पहले हमें नोनी लेनी है, उसके बाद हमें कोलेस्ट्रम लेनी है। फोर्थ प्रोडक्ट है एलोवेरा। एलोवेरा का बेस्ट पार्ट है विटामिन सी। विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में। जब फॉरेन पार्टिकल्स या बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं, तो वहां पे बॉडी में अटैक करते हैं, तो वाइट ब्लड सेल्स उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो समटाइम्स जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, बैक्टीरिया या वायरस, हम अगर हमारी बॉडी पे हैवी होना शुरू हो जाए,
तो वहाँ पे विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल होता है। विटामिन सी डब्ल्यूबीसीज की बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ताकि वो एक्शन ले, एंड विटामिन सी हमारी बॉडी में वायरस को या बैक्टीरिया को हमारी बॉडी में एंटर नहीं होने देता। एंड एलोवेरा में हमें विटामिन ई भी मिलता है जो हमारे हेयर के लिए एंड स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। पीएच लेवल को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने में हेल्प करता है, जिससे हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती। डायरिया और कॉन्स्टिपेशन को भी न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है, एंड ब्लड शुगर को भी रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आंवला। आंवला इज वेल नोन फॉर विटामिन सी एंड a rich source of antioxidants. Antioxidants means anti aging property, जिससे आप बहुत ज्यादा ओल्ड नहीं दिखते। वो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी, एंटीऑक्सीडेंट्स हमें आंवला कैप्सूल में मिलते हैं। एंड विटामिन सी मैंने आपको अभी बताया हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, जिससे हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स अटैक नहीं कर पाते हैं। एंड ये भी हमारे स्किन एंड हेयर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। एक कूलिंग एज एज अ कूलिंग एजेंट काम करता है, हमारी बॉडी को बहुत ठंडा रखता है, हमारे गट फ्लोरा को इम्प्रूव करता है, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा इम्प्रूव होता है। ये एक आंवला कैप्सूल, एक एलोवेरा कैप्सूल हमें मॉर्निंग में लेना चाहिए ईच, एंड वन आंवला का कैप्सूल एंड एलोवेरा कैप्सूल इवनिंग में लेना चाहिए। तो थैंक यू सो मच।